हेलो। कैसे हैं सब? आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। ठीक है, हम इसको समझेंगे इन्फिनिटिव में कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, जब वाक्य में बाध्यता या अनिवार्यता या किसी प्रकार से आवश्यकता अगर दिखानी हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता दिखलानी हो तो हैव या हैज या हैड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि टू क्या होता है। देखिए, इन्फिनिटिव्स अर्थात क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, धातु क्रियार्थक शब्द धातु जोड़ना, तो ना के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खा जोड़ना, धातु हमारा खा है और उसमें ना है तो खाना, अर्थात टू ईट। जा जोड़ना, जाना, अर्थात टू गो। ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, आगे हम इसी को सेंटेंस में सीखेंगे कि कैसे बोलते हैं इसको। चलिए मिटा दें इसको, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए धातु क्या होता है? ना है, ने है, नी है या वाला है या वाली है, पढ़ता है या पढ़ती है। ठीक है, सॉरी। इस तरीके से वाक्य के अंत में इस प्रकार का सॉरी टेल वर्ड जुड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट में है तो हैव या हैज प्लस टू, अगर पास्ट में है हैड प्लस टू। एग्जाम्पल समझते हैं। मुझे जाना है या जाना पड़ता है या जाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर पूरा लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। ये हमारा दोनों का सेंटेंस है। ठीक है, मुझे जाना है, जाना पड़ता है या वाला है। आई हैव, ना है टू गो। ठीक है, मुझे जाना है, जाना पड़ता है या मैं जाने वाला हूँ। सबका स्ट्रक्चर के अनुसार इंग्लिश में आई हैव टू गो होता है। अगर पास्ट में है अर्थात था, जाना था या पढ़ता था या वाला था, इस तरीके से स्ट्रक्चर है
तो कैसे बनेगा, मुझे जाना था या जाना पड़ता था या जाने वाला था। आई हैड टू गो। इस तरीके से वाक्य बनते हैं, ठीक है। ना है, ने है, नहीं है, वाला है, वाली है, सॉरी, पढ़ता है या पढ़ती है। अगर प्रेजेंट में दिखाना हो तो आई हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो। ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ गए? इसको मिटा देते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई, वी, यू, प्रेजेंट में यू, दे या प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो इसके साथ हैव प्लस टू का प्रयोग करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा वो देखिए। मैं जाने वाला था। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। इसी प्रकार आई हैव टू के साथ आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है या खाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके इसका प्रैक्टिस रोजाना कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ। मिटा दें? दूसरा, ही रहे, शी रहे या कोई सिंगुलर नाउन रहे, नेम रहे, सॉरी, तो इसके साथ हम हैज प्लस टू प्लस एक्स्ट्रा वर्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। ही हैज टू रीड। ठीक है, इसी प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसे पढ़ना है, उसे बोलना है। ही हैज टू, ही हैज टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता है या बोलना है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। ही हैज टू रन, उसे दौड़ना है। ही हैज टू अब्यूज, उसे गाली देना है या गाली देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, जितने भी वर्ब्स होते हैं, धातु जोड़ना है, उसके साथ स्पीकिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, पास्ट में कैसे बनाते हैं? आई, बी, यू, ही, शी, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कुछ भी रहे, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ओके, आई हैड टू गो।
मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। मुझे खाना पड़ता है, आई हैड टू ईट। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, खाना पड़ता था, ये रहेगा था थे। आई हैड टू ईट, मुझे नाचना पड़ता था, आई हैड टू डांस। ठीक है, इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। एक एग्जांपल देखिए, आने के लिए फ्रॉम, और जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे पटना से आना है, आई हैव टू कम। आने के लिए हमने बताया कि फ्रॉम लगता है, तो आई हैव टू कम फ्रॉम पटना। मुझे पटना से आना था से थी रहेगा तो हैड, आई हैड टू कम फ्रॉम पटना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। फ्रॉम सीख गए, आने के लिए क्या लगता है, फ्रॉम। जाने के लिए टू लगता है, मुझे पटना जाना है, आई हैव टू गो, और जाने के लिए फिर टू लगेगा, तो टू पटना। ओके, मुझे पटना जाना था, आई हैड टू गो टू पटना। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग सीख गए। इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, अर्थात इस टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे, हैव हैज हैड के साथ। एम इज आर के साथ पहले सिखा चुके हैं आपको कि कैसे प्रयोग करते हैं, हैव हैज के साथ कैसे करते हैं, वो भी आप आज सीख गए। ठीक है, क्लास एंड करते हैं, छोटा सा टॉपिक था। हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप बताइए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कुछ चीज़ें छूट रही है या चीज़ें ठीक हो रही है, या मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। आपके कमेंट से हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।